गुड मॉर्निंग। आपके अपने सर मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत करते हैं। देखो आज फिर 12 बजने वाले हैं और 12 बजे आपको पता है कि इस चैनल पर रोज़ आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो भी टॉपिक चल रहा होता है उसे अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए और अगर आप 2019 के आरपीएफ का पेपर अगर 12 शिफ्ट का पेपर आप अगर एक साथ देखने चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आप आराम से देख सकते हो और उन पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो आपके पास क्या क्या आप पढ़ाई पे कंटिन्यू लगे रहो बेटा, क्योंकि पढ़ाई करना अपना अगर जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे पढ़ाई करते रहो। लोगों को क्या है, लोगों को तो आपके क्या है कि कमियां निकालनी होती हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी अच्छाइयाँ निकालते हैं और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी बुराइयाँ निकालते हैं। तो कहते हैं ना कि लोग कमियाँ निकालते रह जाते हैं। क्या है, लोग कमियां निकालते रह जाते हैं लेकिन सफल लोग जो वही होते हैं जो किसी की भी न सुनकर। लोग कमियां निकालते रह जाते हैं, सफल लोग किसी की न सुनकर सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, वही आखिर में सफल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि आपके पास निम्न में से किस नदी पर हेवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया। वो था बेटा गोदावरी नदी। किसके ऊपर? गोदावरी नदी के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जवारीय बंदरगाह है? जवारीय बंदरगाह है वो है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील के जो किनारे स्थित है वो आपका है बेटा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की मैं बात करूं तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को एडम्स ब्रिज राम सेतु जोड़ता है। कौन सा सेतु जोड़ता है? राम सेतु। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम से हल्दिया बंदरगाह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हल्दिया बंदरगाह को। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका है बेटा गोवा में। कहां पे स्थित है? गोवा में। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा है बेटा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पुष्कर झील आपकी अजमेर में। त्योंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है बेटा आपका सिक्किम में। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? वो कहलाता है जलवृत। ठीक है, तो बेटा आप अगर तैयारी ऐसी करो कि आपके पास क्या है कि किसी भी हाल में कि आपको हर हाल में ये सोच लेना कि मेरे को तो सिलेक्शन लेना है तो लेना चाहिए। एग्जाम मेरे एसएससी की हो चाहे आरपीएफ की हो और 5 से 10 मिनट में इस जो वीडियो आती है वो मेरे को देखनी ही देखनी है। बाकी आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी कोचिंग से कर रहे हो, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, अच्छा कराते हैं सभी, तो आपको करनी चाहिए। लेकिन आपको इस चैनल को भी सपोर्ट करना चाहिए, चैनल को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हौसला तुम चील सा रखना है। हौसला तुम्हें चील सा रखना है, बारिश से तुम कभी न डरना। हौसला तुम्हें चील सा रखना है, बारिश से तुम्हें कभी न डरना। उड़ना तुम बादलों से भी ऊपर, उड़ना तुम बादलों से भी ऊपर, क्योंकि इतनी ऊंची अपनी उड़ान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कालेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कालेरू झील किस राज्य में है? तो वो आपकी है आंध्र प्रदेश में। किस में है बेटा? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? तो कांडला बंदरगाह कहां पे है? गुजरात में है। बुसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो आपकी महाराष्ट्र में। किस में है? महाराष्ट्र में। भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में। नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है? लिफ्ट चैनल। क्या कहलाता है? लिफ्ट चैनल। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील आपकी राजस्थान में स्थित है।
अंचार झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। सराई घाट पुल किस नदी के ऊपर बना है? ब्रह्मपुत्र पर। किसके ऊपर? ब्रह्मपुत्र पर। कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? बाहरी कोर। कौन है? बाहरी कोर। चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? ज्योतिहीन। किसका है? ज्योतिहीन। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में माना जाता है? बृहस्पति। किसको माना जाता है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? लूसीफर कौन से ग्रह का नाम है? शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, याद रखना शुक्र ग्रह का। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपृष्ठ गति करती है, ऊपर उड़ती है और या निर्मित होती है? पटल विरूपण। किसका? पटल विरूपण। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाता है? खगोल पिंड। किसे? खगोल पिंड। यानी सपना और लक्ष्य चुनने में तो एक जैसे लगते हैं, मुझे सपना और लक्ष्य दोनों चुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें से तो बहुत सारा अंतर होता है। इनमें तो बहुत सारा अंतर होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत के नींद लगती है। सपने अगर साकार सपने देखते हैं तो सपनों में क्या है? बिना मेहनत की नींद लगती है, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत लगती है, तभी आपको आरपीएफ में सिलेक्शन मिलती है। ठीक है। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? चंद्रब्रायमंडल। पृथ्वी अपनी ही दूरी पर एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। कितने डिग्री घूमती है बेटा? 15 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट आपका मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? मंद ज्वार भाटा आपके जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। मंद ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समान कोण पे होते हैं। निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे भारी ठोस हिस्सा है? क्रस्ट। कौन सा है? क्रस्ट। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? सिस्मोलॉजी। किसको? सिस्मोलॉजी। निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सो पजल की तरह बन जाते हैं? स्थल मंडल। सौर ग्रह कब लगता है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा है ना, वो पृथ्वी और सूर्य के जब बीच में आ जाता है तो सौर ग्रहण लगता है। ठीक है। यूरोप किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? वो आपका बृहस्पति। किसका है? बृहस्पति। किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आरपीएफ के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता? प्लूटो। कौन सा ग्रह है? प्लूटो। निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? मंगल। कौन सा नहीं है? मंगल। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके पास 40वां नंबर क्वेश्चन है। बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बेली बीड्स को पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे आपके समाप्त होती है, और आपके पास कुल बांध आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी देखो बांध जो इंपॉर्टेंट बांध है और सभी राज्यों के, वो मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में आपके पास अभी 3 बजे आ जाए, 3:30 बजे आपके पास शॉर्ट्स वीडियो आएगी, उसमें कंप्लीट बांध आएंगे। ठीक है। तो वो आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, और आपको एक कॉपी में आपको उनको नोट कर लेना है। ओके, चलो कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको अपनी तरफ से कोई अगर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चाहिए तो मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आप सपोर्ट कर रहे हो चैनल को, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। ओके, थैंक यू।